हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस वीडियो से सिर्फ और सिर्फ आपको दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा हर एग्जाम्स में, चाहे किसी भी एग्जाम्स में आप बैठने जाओ वहाँ से आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आप उनको अच्छे से याद रखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? स्वयं को हिंदुस्तान का तोता या फिर इनको तोते हिंद के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो, इनका जो जन्म हुआ था वो पटियाली में हुआ था, उत्तर प्रदेश का पटियाली में। इनके संबंध में हम यहाँ पे देख सकते हैं एक और क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। यहाँ पे इनके संबंध में दो पॉइंट्स दिया गया, दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ना है और उसके बाद गेस करना है कि सही आंसर क्या होगा। तो पहला पॉइंट है कि अमीर खुसरो का जो जन्म है वो पटियाली में हुआ था। अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया कि उत्तर प्रदेश के पटियाली में। ठीक है, अमीर खुसरो जो थे वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि निज़ामुद्दीन औलिया जो थे वो किसके शिष्य थे, या फिर ऐसे पूछा गया कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो ये ध्यान रखिएगा कि निज़ामुद्दीन औलिया थे। तो यहाँ पे दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से हम सी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस क्वेश्चंस को छोड़ नहीं सकते। अच्छे तरीके से एंड तक वीडियो को वॉच करिएगा और अच्छे तरीके से देख करके सभी क्वेश्चंस को याद रखेंगे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था वो महमूद हसन, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महमूद हसन। अगर आपको सही आंसर पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट्स करते चलिए, साथ ही साथ वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। भारत में सूफी समुदाय का जो संस्थापक है वो किसे माना जाता है? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक जो है वो किसे माना जाता है? क्या बनेगा सही आंसर? भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, मोइनुद्दीन चिश्ती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि गुरु नानक जो थे इनके शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए? गुरु नानक के जो शिष्य थे लहना, जो कि हम कह सकते हैं कि इनके उत्तराधिकारी भी थे, तो वो आगे चल करके किस नाम से वो प्रसिद्ध हुए? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अंगद देव जी। ठीक है, गुरु अंगद देव जी, यहाँ पे बी को टिक करेंगे, जो कि ये सिखों के दूसरे गुरु भी कह सकते हैं या फिर गुरु नानक के उत्तराधिकारी के रूप में जान सकते हैं। इनके प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें तो इन्होंने गुरु लिपि को शुरू किया था, गुरु लिपि को शुरू किया था, और साथ ही साथ इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी बना दिया था। गुरु नानक जी ने लंगर व्यवस्था स्टार्ट किया था, लेकिन इन्होंने गुरु नानक जी की जो लंगर व्यवस्था थी उसको अस्थायी बना दिया था। ये पॉइंट्स महत्वपूर्ण बन जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि इन्होंने गुरु नानक की जीवनी को भी लिखा था, गुरु नानक की जीवनी को भी लिखा था। तो सही आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था सिख गुरु, तो सिख गुरु से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, तो आप उसको ज़रूर सर्च कर लें। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, रहीम सेन। ठीक है, रहीम सेन बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। अब देखिए तानसेन का मूल नाम क्या था? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तानसेन का मूल नाम क्या था। गेस करिए आपके तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन जो थे वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, अकबर के दरबार में रहते थे, और इनके मूल नाम की बात करें तो रामतनु पांडे। इसमें स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम था वो क्या है? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या है? तो यहाँ पे हम गेस करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्त, ऑप्शन बी, नरेंद्र दत्त। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें और भी जो महत्वपूर्ण नाम है, जैसे हम याद रख सकते हैं दयानंद सरस्वती जी का, दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम है मूलशंकर, ये ध्यान रखना मूलशंकर। और एक नाम आप याद रखिएगा जैसे कि आता है मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद का जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय श्रीवास्तव, ये ध्यान रखें, धनपत राय श्रीवास्तव। उसी के साथ साथ हम अगर और बात करें जैसे कि मूलशंकर तो हो ही गया, प्रेमचंद का नाम हो गया, रामतनु पांडे हमने तानसेन का देख लिया, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला है कि उर्दू के जो मशहूर शायर थे मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? ठीक है, अभी जस्ट हमने बाकी चार के बारे में डिस्कस किया, तो मिर्ज़ा गालिब को भी याद रखिएगा। मिर्ज़ा गालिब का जो मूल निवास स्थान था, इनका संबंध आगरा से था। ठीक है, आगरा से था, और इनका जो वास्तविक नाम है
असदुल्ला खां, असदुल्ला खां, यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, असदुल्ला खां, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हुआ। उर्दू के काफ़ी प्रमुख जो कि शायर थे और 1857 की क्रांति को इन्होंने देखा था। अगला है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ध्यान रखना है कि वेदों की ओर लौटो का जो नारा है वो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया, और दयानंद सरस्वती जी का भी मूल नाम मैंने आपको बताया था, इनका मूल शंकर मूल नाम होता है। नरेंद्र दत्त विवेकानंद जी का नाम है। संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर जो वो किसके शिष्य थे? ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा जो कि आपने पेपर में नहीं देखा हो या फिर कहीं पूछा नहीं जाता। बहुत ही छोटे छोटे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संत कबीर किसके शिष्य थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामानंद, रामानंद के शिष्य थे, ऑप्शन डी। चलिए इसके बाद अगला है कि संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के वास्तविक नाम हमने देख लिया, रामतनु पांडे, अकबर के दरबार में रहते थे, यानी नवरत्नों में से एक थे। और साथ ही साथ इनका जो संबंध है ग्वालियर से था, ध्यान रखिएगा। और ये इनके जो गुरु थे वो हरिदास थे, ऑप्शन बी हरिदास, ठीक है, हरिदास। अगला प्रश्न कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगर हम पहला स्थान की बात करें, सारनाथ, सारनाथ में इन्होंने सबसे पहला जो कि उपदेश दिया था, जिसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। और सेकेंड बात करें बोध गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिहार के गया में। कुशीनगर, कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश, जो कि हम जानते हैं इनका देहांत यहाँ पे हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण। पावापुरी इनसे संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पावापुरी महावीर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? इसको बताने का कोई मतलब नहीं बनता, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो आप लोग राइट आंसर गेस करके बताइए कि 14 का सही आंसर क्या होगा। 14 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है कि मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? मगहर, मगहर नामक जो स्थान है वो किस महापुरुष से संबंधित है, गेस करिए। तो ध्यान रखना है, जो मगहर है इनका संबंध होता है कबीर से। कबीर की जो समाधि स्थल है उसको मगहर के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। ए हो जाएगा सही आंसर। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी का जो जन्म है, जन्म स्थल कहाँ पर हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? कुंडग्राम, वैशाली के अंतर्गत आता है कुंडग्राम, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 546 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, तो सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण जो वो कहाँ पर हुआ था? महाविनिष्क्रमण हम गृह त्याग को कहते हैं, महापरिनिर्वाण जो इनका देहांत या फिर मृत्यु कह सकते हैं, मृत्यु को कहा जाता है। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम लोग बचपन में निमाई पंडित के नाम से ये फेमस थे, बचपन का नाम इनका निमाई पंडित, मतलब पाठशाला में इनको कहा जाता था निमाई पंडित। तो ध्यान रखिएगा, महाप्रभु का जो जन्म है, चैतन्य महाप्रभु, इनका संबंध है नदिया, नदिया जो कि बंगाल में है, नदिया से संबंध रखते थे। अगला है कि बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। तीनों के तीनों मैंने आपको बता दिया, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण और एक होता है धर्मचक्र प्रवर्तन। तो महाविनिष्क्रमण गृह त्याग को कहते हैं, उनका जो गृह त्याग है इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़, जो कि गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए एक पवित्र स्थल माना जाता है, नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है नांदेड़, और ये एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा के रूप में जाना जाता है, किसकी समाधि स्थल होने के कारण? तो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह, जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो सिखों के अंतिम गुरु और 10वें गुरु के रूप में जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट। अगला है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ध्यान रखना है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जानते हैं हम लोग चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? क्या बनेगा राइट आंसर? तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता के रूप में हम जानते हैं राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो इनके नाम के पहले जो राजा लगा है ना, वो अकबर द्वितीय ने दिया था। क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायिका तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास, कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे अकबर के नवरत्नों में से एक थे, तो यहाँ पे हम अकबर को टिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी हो जाएगा कंठाभरण वाणी विलास, ये ध्यान रखना ऑप्शन बी। अगला है कि स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी?
इनका नाम तो नरेंद्र दत्त था, लेकिन इनको जो उपाधि मिली थी विवेकानंद, ये महाराजा खेतरी के द्वारा दिया था। महाराजा खेतरी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किस भक्ति संत ने अपने संदेश के लिए सबसे पहले हिंदी शब्द का प्रयोग किया था, यानी हिंदी भाषा का प्रयोग किया था, वो कौन थे? तो जो कि कबीर के जो गुरु थे रामानंद, इन्होंने किया था। यहाँ पे हम ऑप्शन सी पे जा सकते हैं, सी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? देखिए कन्फ्यूजन्स होता है एक महावीर और एक बुद्ध में, जो कि हम दोनों में ध्यान रखने। जैसे शाक्य जो थे वो गौतम बुद्ध शाक्य थे, लेकिन जो महावीर थे वो क्षत्रिय थे, ये ध्यान रहेगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा क्षत्रिय, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला है कि ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? ज्ञान प्राप्ति से पहले हम महावीर को किस नाम से जानते थे, या फिर हम ऐसे भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखना कि महावीर के जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। यहाँ पे वर्धमान, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, वर्धमान, राइट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक तरफ तो संत है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य के बारे में दिया गया। तो नामदेव का संबंध हो जाता है महाराष्ट्र से, ये सही है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित है। नरसिंह मेहता का संबंध गुजरात से। तो यहाँ पे कोई भी गलत नहीं है, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे? यानी कि जो अर्जुन देव थे, कैसे याद रखते हैं, सिखों के कौन से नंबर के ये गुरु थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे। ठीक है, अर्जुन 5 पांडवों में से एक थे ना, तो 5 पांडवों में से एक 5वें भाई यानी अर्जुन हो गए। तो ये इनका संबंध हो जाएगा जहांगीर के साथ, जहांगीर ने इनको फांसी दिलवाया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है कि खालसा की स्थापना किसने की थी? जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किस सिख गुरु ने कराया था? देखिए सिख गुरु पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, भक्ति आंदोलन पे एक अलग वीडियो बनाया है। तो इन सभी वीडियोस को अगर आप पार्टिकुलर देखना चाहते हैं तो उसको देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो खालसा पंथ की जो स्थापना है वो किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, ऑप्शन ई हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता किसको माना जाता है? राग जो है मियाँ की मल्हार के रचयिता किसको माना जाता है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा, किसको माना जाता है? मियाँ की मल्हार तानसेन। तानसेन बिल्कुल सही आंसर होगा, तानसेन। अगला देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ही थे। इन्होंने 1875 में इसकी स्थापना की थी, ये ध्यान रखना 1875 में। और दयानंद सरस्वती यहाँ पे वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, जिनका वास्तविक नाम क्या था? तो मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था। अगला है कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? एकदम वीवीआई प्रश्न है, इससे तो आप मुंह मोड़ नहीं सकते, हमेशा क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, इसको याद रखिए। गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो जयदेव थे। और जयदेव किसके दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन भी घुमा करके पूछा जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और आता है, गीत गोविंद टीका। गीत गोविंद टीका और राग गोविंद को किसने लिखा है? कभी कभी अलग अलग भी देता है और कभी साथ में देता है, तो दोनों को याद रखिएगा। गीत गोविंद टीका और राग गोविंद की रचना जो वो किसने किया है? तो इसके रचनाकार की बात करें तो मीराबाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मीराबाई, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 34 इंपॉर्टेंट जो कि आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस लेकर आए थे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे सेट करिए। और अगर आप किसी टॉपिक का डिमांड कर सकते हैं तो ज़रूर नीचे कमेंट करिए, हम उस पर अलग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।